आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको ईटीएफ क्या होता है ये नहीं पता तो आप एक पावरफुल इन्वेस्टिंग टूल मिस कर रहे हैं। सोचिए अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करके रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर पाएं। ये पॉसिबल होता है ईटीएफ से, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स में आपका पैसा एलोकेट करता है एक ही बार में। जैसे निपॉन इंडिया 50 ईटीएफ, इस एक ईटीएफ यूनिट के अंदर आपका पैसा रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में स्प्लिट हो जाता है और आपको हर एक कंपनी का अलग अलग स्टॉक नहीं लेना पड़ता। ईटीएफ को आप नॉर्मल शेयर की तरह स्टॉक आवर्स में खरीद और बेच सकते हैं रियल टाइम प्राइस पर। अब ईटीएफ के मेरिट्स और डीमेरिट्स समझते हैं। सबसे पहला मेरिट आता है डिवर्सिफिकेशन। एक ईटीएफ से आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशो होता है, यानी ज्यादा रिटर्न का चांस है, पर ये ईटीएफ टू ईटीएफ डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है इजी लिक्विडिटी। शेयर्स की तरह इंस्टेंटली आप इनको बाय और सेल कर सकते हो। चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ का पोर्टफोलियो पब्लिकली अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको उस ईटीएफ में कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको नहीं पता लगेंगे, आपको हर एक स्टॉक पता लगेगा जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ के डीमेरिट्स की। सबसे पहला डीमेरिट है कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती। ईटीएफ पैसिव होते हैं तो कोई एक्सपर्ट एक्टिवली स्टॉक चूज नहीं करता। दूसरा, लो रिटर्न्स इन फ्लैट मार्केट। जब इंडेक्स स्टेबल होता है तो ईटीएफ में मूवमेंट भी स्लो हो जाती है। तीसरा, ट्रैकिंग एरर। कभी कभी ईटीएफ इंडेक्स को प्रॉपरली कॉपी नहीं करता। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ईटीएफ आपके लिए स्मार्ट और सेफ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपको ईटीएफ अब क्लियरली समझ आया तो कमेंट कीजिए ईटीएफ। और ऐसे ही सिंपल और स्मार्ट स्टॉक मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।